ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ एवरीवन। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਫੈਕਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਫੈਕਟ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸੀਗਾ। ਕਈ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂਕੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਕੁਝ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਕਨੋਮਿਕਸ, ਪੋਲਿਟੀ, एनवायरमेंट, कल्चर तो रिलेटेड कुछ डेवलपमेंट हो रही है, बट अदरवाइज ऑल दिस टाइम तो डेवलपमेंट ही नहीं हुई कुछ खास। एनीवेज लेट्स स्टार्ट अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स। सबसे पहली चीज आर्या, आप में से जिन्होंने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा होगा, आर्या स्टार्क, ठीक है, ऐसा कुछ था ना उसका नाम, आर्या समथिंग, ARIIA। ये क्या है? अटल। ये आप याद रखना, जब भी कभी अटल से रिलेटेड होएगा ना तो वो इनोवेशन से रिलेटेड होगा, एजुकेशन से रिलेटेड होगा। बहुत सारी स्कीम्स ऐसी, अटल टिंकरिंग लैब, अटल इनोवेशन मिशन। अब ये आर्या, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट। ये आपको पेपर में भूलेगा नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं कि हमने इनोवेशन अचीवमेंट्स की रैंकिंग बनाई है तो ऑब्वियसली हम क्या कर रहे होंगे? इंस्टीट्यूशंस को रैंक कर रहे हैं, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज को रैंक कर रहे हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी इनोवेशन में ज्यादा काम कर रही है। तो इसका आंसर क्या था? अदरवाइज आपको बस ये पता हो, एक तो है कि इट हैज बीन रिसेंटली इन न्यूज, तो किसका इनिशिएटिव है ये? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, पहली चीज। दूसरा, इसमें नंबर 1 कौन आया है? IIT मद्रास। 2020 की रैंकिंग में IIT मद्रास नंबर 1 पे आया है ऑन आर्या 2020 रिकॉर्ड वो रैंकिंग। और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की अगर हम बात करें तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में सबसे ऊपर कौन आया है? कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, कहाँ? उड़ीसा। ये नंबर 1 आया प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में। चलें आगे, चलो सेकंड आता है अपने पास ग्राम उद्योग। आप देख सकते हो क्या होएगा? पिंडां दे विच जड़ा रोजगार देने की कोई स्कीम होगी, ग्राम उद्योग विकास योजना। यह भी रिसेंटली किसने लॉन्च की थी? मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। इसका काम क्या था इस योजना का? कि जो अगरबत्ती बनाते हैं, अगरबत्ती बनाने वाले जो आर्टिजान हैं उनको इस योजना के अंदर काफ़ी इंसेंटिव्स मिलेंगे। इस योजना के अंदर उनको अगरबत्ती मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स वगैरह से हेल्प की जाएगी। बेसिकली क्या है ना, अगरबत्ती पता है ना, वो राउंड सी बैम्बू स्टिक जो होती है जिसमें खुशबू निकलती है जला के, तो उसके ऊपर सरकार ने अभी, जैसे फॉर एग्जांपल आपको वैसे बता रहा हूँ, पहले 10% इम्पोर्ट ड्यूटी थी, अब 25% इम्पोर्ट ड्यूटी कर दी, क्योंकि फॉरेन कंट्री से हमारी कंट्री में अगरबत्तियाँ आने लगी बहुत ज़्यादा और वो बहुत सस्ती आती हैं। तो हमारी कंट्री में जो अगरबत्ती बनाने वाले बंदे हैं वो बेचारे बेरोजगार हो ही जा रहे थे। चले आगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है कावकाज, KAVKAZ, कावकाज 2020। ये खबरों में था, क्यों? क्योंकि कोविड-19 की वजह से इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। इंडिया ने दिया कोविड-19 का बहाना और इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया। पर ये है क्या, ये आप ध्यान रखना, याद रखना। कावकाज मल्टी नेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है। बहुत सारी कंट्रीज की मिलिट्रीज इकट्ठी होती हैं और वो एक्सरसाइज करती हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज। ये कौन कराता है? रशिया। इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया, पता नहीं क्यों, करना चाहिए था। इसमें बस ये याद रखना कि इसमें स्ट्रेटेजिक कमांड और स्टाफ एक्सरसाइज सब कुछ होता है। 20 कंट्रीज के आसपास इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, जिसमें चाइना और पाकिस्तान भी इंक्लूडेड है। तो ऐसे चाइना और पाकिस्तान की नज़दीकियाँ रशिया से बढ़ जाएंगी और हम पीछे रह जाएंगे। एनीवेज, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर कुछ आपके पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट है इस महीने में तो वो ये है। इसको हमने, जब आपको जो रेगुलर करंट अफेयर्स आते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, CBL UPSC पे जो डेली करंट अफेयर्स आते हैं, उसमें भी बहुत डिटेल में एक बार मैंने कराया था इसको अक्टूबर के महीने में। दोबारा सुनो, ये क्या है? 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड। क्या बात है? 1 सन, एक दुनिया, 1 वर्ल्ड
मतलब एक सन एक दुनिया वन ग्रिड। ये मोदी जी ने एक स्लोगन दिया है, OSOWOG इनिशिएटिव। ये बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस एक प्रोजेक्ट है जिसके बारे में मोदी जी ने बात की। वो क्या कहते हैं, कहते हैं कि यार ये देखो सारा अरब वर्ल्ड, ये हो गया सारा एशिया, ये हो गई सारी दूसरी दुनिया। मोदी जी बोलते हैं कि पूरा ये सन लगा लो और ये अर्थ, हर टाइम सनलाइट अर्थ के किसी ना किसी पार्ट पे तो पड़ी रही है। इस वजह से अर्थ का कोई ना कोई पार्ट तो हमेशा सोलर एनर्जी ले ही रहे। अगर हम सारे वर्ल्ड को एक कॉमन ग्रिड से कनेक्ट कर दें कि यार जिस समय इंडिया में बहुत ज़्यादा सन पड़ रहा है, उस समय यहाँ की जो कंट्रीज हैं यहाँ से ग्रिड से कनेक्टेड हैं दूसरी कंट्री से जहाँ पे अंधेरा है, वहाँ पे चली जाएंगी इलेक्ट्रिसिटी। जब वहाँ पे पड़ रहा है तो यहाँ पे चली जाएगी। तो पूरी दुनिया को ही हम कनेक्ट करें सोलर एनर्जी से, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ऐसा सा एक एनर्जी, ऐसा इन्होंने एक आइडिया दे दिया। बेसिकली 2018 में सबसे पहले ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक बॉडी है, इंडिया गुड़गांव में उसका हेड ऑफिस है, इसके अंडर, इस असेंबली के अंडर इन्होंने ये बात की थी। इंटरनेशनल सोलर अलायंस में 140 कंट्रीज इन्वॉल्व है। तो इन्होंने बेसिकली अंडरलाइन लॉजिक आपको समझ आ गया कि इतना बड़ा ग्रिड बना दो विच इज स्प्रेडिंग अक्रॉस मल्टीपल टाइम जोन्स। यहाँ पे अभी रात है तो यहाँ पे दिन है, यहाँ पे दिन है, यहाँ पे रात है, यहाँ पे रात है, ऐसे कर दिया। जहाँ पे भी दिन है सोलर एनर्जी वहाँ पे आ रही है, उससे इधर इधर लिंक हो जाएगी। इससे ज़्यादा डिटेल में आपको आएगा नहीं, वैसे आपको बता रहा हूँ कि इसके कुछ फेजेस दिए थे कि पहले हम कनेक्ट करते हैं साउथ एशिया, जो कि अपना वाला पार्ट है दुनिया का। साउथ एशिया को कनेक्ट करते हैं सबसे पहले साउथ ईस्ट एशिया से, उसके बाद अफ्रीका को कनेक्ट करते हैं और उसके बाद में एक ग्लोबल इंटरकनेक्शन बना देते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव वाज रिसेंटली इन न्यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोलर एनर्जी भी ठीक होएगा, कॉमन ग्रिड भी ठीक होएगा, रिन्यूएबल एनर्जी भी ठीक होगा, जो भी आपको इसमें ऑप्शन ठीक लगे। ISC अगर ऑप्शन में दिया तो ये सबसे ठीक होएगा। इट इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। चले आगे, चलो इसके बाद में आता है एक सिंपल सा हरित पथ। ये एक अगस्त के महीने में इनिशिएटिव चलाया था सरकार ने। ये है क्या, बेसिकली ये एक मोबाइल ऐप है, हरित पथ मोबाइल ऐप है। ये क्या करेगी, हेल्प करेगी पूरे इंडिया में जो अपने हाईवे होते हैं, सड़कें, हाईवेज, उनको ग्रीन हाईवेज में कन्वर्ट करने में। ग्रीन हाईवेज किसको बोलते हैं, वो हाईवेज जहाँ पे अगर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह लगी है, लाइट्स, तो ये सारी लगी हुई हैं रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू। बाकी भी जो भी यहाँ पे मैकेनिज्म यूज हो रहा है वो रिन्यूएबल एनर्जी वाला यूज हो रहा है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट सारे हाईवेज के अराउंड लगे हुए हैं प्लांटेशन। ठीक, प्लांटेशन है, सब जगह पे पेड़ लगे हुए हैं। तो इसी चक्कर में हरित पथ के अंदर ही नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक और नेशन वाइड, पूरे इंडिया में नेशन वाइड एक प्लांटेशन ड्राइव चलाई थी। उस प्लांटेशन ड्राइव में क्या किया था इन्होंने, 25 दिनों में 25 डेज में 25 लाख प्लांट्स लगाए थे हाईवेज पे, कि 25 दिनों के अंदर 25 लाख प्लांट लावांगे। हरित पथ बोलते हैं इसको। ठीक, चलें आगे, हरित पथ, हरित भारत संकल्प। चलें आगे, नेक्स्ट जो खबरों में था वो था माउंट सेनाबंग वोल्केनो। इसमें भी अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो बस यही आएगा कि माउंट सिनाबंग वोल्केनो वाज रिसेंटली इन न्यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, या फिर वेयर इज इट लोकेटेड। तो कहाँ पे है ये वोल्केनो है इंडोनेशिया में। ठीक, इंडोनेशिया के जो है ना सुमात्रा आइलैंड, इसको आप एक बार उस पर भी देखना, मैप पे भी देखना। सुमात्रा आइलैंड है इंडोनेशिया में, इस तरह से पड़ता है। मान लो ये हो गया सुमात्रा, ठीक, फिर इधर से इधर ऐसे आ जाता है ये जावा, इनकी जो कैपिटल है जकार्ता वो इधर है। मैं बना ही देता हूँ चलो मैप।
इधर हो गया, ये भी इधर का ही एरिया है, कालीमंटन या कलीमंटन, इस तरह से। ठीक, यहाँ पे भी कुछ आता है, उसको सेलेबस बोलते हैं, CELEBES। खैर अपने काम का है ये वाला। यहाँ पे है इंडोनेशिया में वोल्केनो, ये है एक्टिव स्ट्रेटोवोल्केनो। मतलब क्या है इसका, ये वोल्केनो जो है अभी रिसेंटली इसने स्प्राउट किया था, ज्वार भाटा जिसको हिंदी पंजाबी में बोलते हैं, इस तरह से वोल्केनो होता है और यहाँ से फूटता है, लावा निकलता है। तो 5000 मीटर तक की हाइट पे गया था ये, बहुत ज़्यादा खबरों में था। ये बहुत एक्सप्लोजिव पीरियोडिक यहाँ पे इरप्शंस होती हैं, एंड देन दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। तो याद रखेंगे माउंट सिनाबंग। चलिए आगे, चलो नेक्स्ट जो हमारे पास खबर आती है वो आपने देखा होगा अभी 15 अगस्त को, एक 15 अगस्त के बाद कभी आपने देखा होगा मोदी जी योगा कर रहे हैं, कभी कोई छलांगे मार रहा है, कभी कोई पुशअप कर रहा है, कभी कोई पुलअप कर रहा है। वो क्या चलाया था, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स, एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं, मैं इसको चैलेंज करता हूँ, पुशअप करे, ये करे, वो करे। वो सब पेपर में आने के चांसेस कम है, पर अगर आ जाए तो आपको पता हो कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स ने एक नेशन वाइड इनिशिएटिव यूज किया था, लॉन्च किया था, जिसका नाम था फिट इंडिया यूथ क्लब। इंडिपेंडेंस डे पे ये लॉन्च किया गया था। इसके अंदर क्या था कि अपने को यूथ को बोलना है कि भाई फिट रहा करो पूरा। वो भी आपको याद होएगा, मिलिंद सोमन के साथ में मोदी जी ने बाद में डिस्कशंस भी करी थी बड़ी सारी, वो वीडियो चैट वगैरह, कि हाँ भाई किन्ने फिट कितना हूँ, तुझे 55 दे होगे, तुझे लग देनी ये हो, वैसे वैसे वाली चीज़ें। ठीक, चलो जी। इसके बाद अगस्त के महीने में, आज तो खैर आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, अगस्त के महीने में रशिया वॉज द फर्स्ट कंट्री जिसने क्या किया था, स्पुतनिक के नाम से क्या लॉन्च की थी, याद है जब सारे खुश हो गए थे भाई रशिया ने करता काम खिंचता, स्पुतनिक के नाम से इन्होंने की थी फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन। तो अगर आपको आएगा पेपर में, ठीक, कि सबसे पहली जो वैक्सीन है वो कौन सी कंट्री ने निकाली थी, रशिया ने, उसका नाम क्या था, स्पुतनिक 5। ठीक, तो उस समय ना इसको WHO ने अप्रूव नहीं किया था। WHO ने बोला कि यार ये वैक्सीन कैंडिडेट है, मतलब कि ये हो सकता है कि ये सही वैक्सीन हो, पर अभी हम इसको अप्रूव नहीं करते। WHO के ऊपर चाइना का इतना कंट्रोल है, US से भी उससे परेशान था। तो बस अपने को यही पता हो कि सबसे पहले किसने लॉन्च की थी, स्पुतनिक 5 ने। अब तो आपको वैसे अदरवाइज जितनी भी वैक्सीन एग्जिस्ट करती हैं, भारत बायोटेक, सीरम वगैरह की, सब मैं कराई दूंगा इसी करंट अफेयर सीरीज में। बस आपको ये पता हो कि सबसे पहली, ये क्वेश्चन बनता है अपने आप में, स्पुतनिक 5 थी। क्लियर, चले आगे। अब नेक्स्ट यार एक फैक्ट है तो थोड़ा हाई लेवल का है, पर आ भी सकता है इसमें PCS में, UPSC वगैरह के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होता। जो ASP वगैरह वाले पेपर हैं उसमें आने के चांसेस नहीं है, नायब में अगर आ गया तो बहुत बड़ी बात होगी, PCS में आ सकता है ये वाला, इसको देखो। पर नायब वाले बच्चे भी इसको सुन ही लो। बेसिकली WHO ने ना रीजन्स में डिवाइड किया हुआ है पूरी दुनिया को, जैसे कि WHO अफ्रीका रीजन, WHO अमेरिका रीजन, साउथ ईस्ट एशिया रीजन, यूरोपियन रीजन, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजन, वेस्टर्न पैसिफिक रीजन, इस तरह से डिवाइड किया हुआ है। ये 6 रीजन्स जो हैं, 1 2 3 4 5 6, इन 6 रीजन्स में से 5 रीजन्स में, 5 एरियाज में तो ऐसा है कि पोलियो फ्री उसको डिक्लेयर कर दिया है कि यार ये एरियाज पोलियो फ्री हैं। इसको समझने का पॉइंट ये है बच्चे कि कोई एक कंट्री पोलियो फ्री नहीं, मतलब सिंगल कंट्री को पोलियो फ्री सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है सच, रीजन का रीजन को ही WHO वो देता है सर्टिफिकेट्स के लिए कि ऑल कंट्रीज उस रीजन की जो है उनके पास में 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स तक कोई पोलियो केस ना आए नया, फिर बोलते हैं कि हाँ भाई ये एरिया जो है ये पोलियो फ्री है। मतलब समझ गए, जब अमिताभ बच्चन आया करता था टीवी पे, उसने बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव लिया था, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, 3 कंसेक्यूटिव सालों तक अगर इंडिया में कोई पोलियो का केस नहीं आएगा तो इंडिया को एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। बट इंडिया को पोलियो फ्री तब माना जाएगा जब साउथ ईस्ट एशिया रीजन की सारी कंट्रीज जो WHO ने डाली हैं पोलियो फ्री हो जाएंगी।
तो अब ये खबरों में इसलिए सिंपल है, ऐसे तो सिंपल है। अब ये खबरों में इसलिए है क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया को मिला के सारे रीजन जो हैं वो पोलियो फ्री हो गए सिवाय एक के। वो एरिया रीजन कौन सा है? वहां जहां पे आता है अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। ये वाला रीजन अभी पोलियो फ्री नहीं हुआ और इस रीजन को बोलते क्या है? ईस्टर्न मेडिटरेनियन रीजन। तो अगर आपको पेपर में आता है कि कौन सा रीजन पोलियो फ्री रीजन नहीं है, तो ईस्टर्न मेडिटरेनियन रीजन फ्री नहीं है, तो इस वजह से अफगानिस्तान पाकिस्तान पोलियो फ्री रीजन नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान में केस आ गया था अभी रिसेंटली एक बार। ठीक, बाकी आई थिंक कि आपको डिजीजेस में जब एमसीक्यू करवाएंगे ये मैडम संयोगिता मैम, तो डिजीजेस में एमसीक्यू कराते हुए वो आपको पोलियो कराएंगे। तो पोलियो में वो आपको बताएंगे कि इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन क्या होती है और ओरल पोलियो वैक्सीन क्या होती है। ठीक, दो टाइप की वैक्सीनेशन होती है, या मैं ही बता देता हूं। अब बात चलिए, 1 मिनट की बात है। इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन होती है जहां पे इनएक्टिवेटेड किल्ड, जिसको हम बोलते हैं ना कि किल्ड पोलियो वायरस, वो दिया जाता है। उससे क्या होता है कि पोलियो के जितने भी स्ट्रेन्स हैं उनसे इम्यूनिटी बंदे की डेवलप हो जाती है। जैसे आप ये समझा करो, जो बिल्कुल ही इस बैकग्राउंड से नहीं है, जैसे आपने पुरानी मूवीज में देखा होगा कि कोई बंदा थोड़ा थोड़ा जहर खाता होता है ताकि उसकी जहर को लेके इम्यूनिटी डेवलप हो जाए, उसकी बॉडी को वो लेना आ जाए। वैसे आपने क्या किया है, हल इनएक्टिवेटेड एक किल्ड पोलियो वायरस जो है वो आपने बंदे में डाल दिया है, ताकि अब क्या होएगा, बच्चे में डाल दिया ताकि अब क्या होएगा, उसकी बॉडी में उससे लड़ने की जो है कैपेसिटी वो बिल्ड हो जाएगी। सिमिलरली ओरल में क्या होता है, लाइव बट एटीन्यूएटेड। एटीन्यूएटेड क्या होता है, बहुत वीकंड, बड़ा कमजोर वीकंड सा पोलियो वायरस जो है वो डाला जाता है ओरल पोलियो वैक्सीन में। इससे क्या होता है कि जब बच्चे को वैक्सीनेट किया जाता है तो यही जो वीकंड पोलियो वायरस जो आपने उसमें हल्का सा डाला है, ये क्या करेगा, ये रेप्लिकेट करेगा। तो वैक्सीन वायरस जो है ना, जो वीकंड वैक्सीन वायरस, ये रेप्लिकेट करेगा और उससे इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। चलो, अपने को उसमें जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये पता हो कि 2 तरीके होते हैं, इनएक्टिवेटेड और ओरल वाले। नेक्स्ट, ये आपको याद रखना है भाई, ये प्रीलिम्स में आ सकता है, प्रीलिम्स बोल रहा हूँ, नायब तहसीलदार में भी आ सकता है। ये क्या है, सारा भाई क्रेट। सारा भाई क्रेट। क्रेट क्या होता है कि कहीं पे कोई आपको किसी भी और प्लेनेट के ऊपर कोई एक बहुत बड़ा खड्डा सा मिल गया कि इसमें आप अगर पानी भर दो तो नदी बन जाए, एक वाटर बॉडी बन जाए, उसको हम बोलते हैं क्रेट। तो हुआ क्या है कि इसरो ने जो चंद्रयान 2 भेजा था, चंद्रयान 2, उसने एक क्रेट को कैप्चर किया है। उसने मून के ऊपर एक क्रेटर को कैप्चर किया, तो उस क्रेटर को हम क्या बोल रहे हैं, क्रेटर को सारा भाई। तो रिसेंटली जो है, जो क्रेटर मिला है मून पे चंद्रयान 2 को, उसका क्या नाम रखा गया है, सारा भाई। चलो जी आगे। अब आता है एक और कि रिसेंटली आपको क्वेश्चन आएगा कि रिसेंटली कौन से ड्वार्फ प्लैनेट को ओशियन वर्ल्ड का टाइटल मिला है। रिसेंटली कौन से ड्वार्फ प्लैनेट को ओशियन वर्ल्ड का टाइटल मिला है, तो उसका नाम है सेरेस। ये क्या खबर है, बेसिकली ड्वार्फ प्लैनेट क्या होता है, ये हो गया भाई सन, और इसके इर्द गिर्द घूमने वालों को हम प्लैनेट बोलते हैं, जिसमें से एक पे हम बैठे हैं अर्थ के ऊपर। अब क्या होता है भाई कि वो बॉडी जो सन के इर्द गिर्द घूम रही हो और वो किसी और प्लैनेट की सैटेलाइट ना हो, किसी और प्लैनेट के इधर उधर नहीं घूम रही, वो सन के इर्द गिर्द ही घूम रही है। ठीक, और उसके बाद ये है कि वो बहुत ही छोटी है वो बॉडी, मतलब उसको आप प्रॉपर प्लैनेट का स्टेटस नहीं दे सकते, तो उसको हम बोलते हैं ड्वार्फ प्लैनेट। ज्यादातर ये हमें मिलते हैं मार्स और जुपिटर के बीच में। ये जो एक एस्टेरॉयड बेल्ट आती है, मार्स क्या बोलते हैं उसको, एस्टेरॉयड बेल्ट, उसमें जो अपने को मिलते हैं वो है ड्वार्फ प्लैनेट। तो उन्हीं में से एक प्लैनेट है जिसका नाम है
सीरीज। मार्स और जुपिटर के बीच में यहाँ पे एक प्लेनेट है जो घूम तो रहा है सन के ऐसे इर्द गिर्द। इसको ओशन वर्ल्ड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी साइंटिस्ट ने ये चीज नोटिस करी है कि यहाँ पे वाटर रिच एरिया हो सकता है। यहाँ पे इनको ब्राइन मिला है। ब्राइन क्या होता है? सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर। एक खारा सा पानी मिला तो इनको लग रहा है कि यहाँ पे खारा पानी, तो ओशियन नाम दे दिया कि ये सॉल्ट रिच सॉरी वाटर रिच वो हो सकता है प्लेनेट। तो बस आपने यही याद रखना है कि क्या नाम है प्लेनेट का? सीरीज। क्या है ये? ड्वार्फ प्लैनेट। ड्वार्फ प्लैनेट क्या हो गया? प्रॉपर प्लैनेट नहीं है, मार्स और जुपिटर के बीच में है और सन के अराउंड ऑर्बिट करता है और किसी और प्लैनेट के अराउंड नहीं कर रहा है, किसी की सैटेलाइट नहीं है ये, जैसे मून अर्थ की सैटेलाइट है वैसा नहीं है। और इसको क्या नाम मिला है? ओशियन वर्ल्ड। चलो नेक्स्ट चलें आगे। नेक्स्ट आता है अपने पास, अब हमारे पास अभी तक उसका कोई प्रॉपर नाम नहीं आया, पर आपको मैं वैसे पूछना चाहता हूं, आपको पता है वी चैट क्या है? वी चैट एक सुपर ऐप है चाइना की। इस ऐप में मैसेजेस भी होते हैं जैसे व्हाट्सएप पे होते हैं, पेमेंट्स भी होती हैं जैसे कहीं और होती होंगी, कैब्स भी होती हैं जैसे ओला उबर में होती है, शॉपिंग भी होती है जैसे कि अमेजोन पे होती है, फूड ऑर्डरिंग भी होती है जैसे कि जोमेटो वगैरह पे होती है, इन पे स्विगी वगैरह पे। तो ये एक चैट है जिसको हम एक ऐप है चाइना की, क्योंकि चाइना में ये फॉरेन की तो ये सारी ऐप्स अलाउड है नहीं मैक्सिमम, तो ये सुपर ऐप बन गई है, चाइना ने बना दी जिसमें सब कुछ हो रहा है। तो टाटा ग्रुप जो है, खबरों में इसलिए था कि टाटा ग्रुप भी एक ऐसी ही सुपर ऐप को प्लान कर रहा है कि हम भी एक ऐसी सुपर ऐप बना दें। अब चीज़ तो बहुत शानदार है, अगर एक ही ऐप में सब कुछ हो जाए, पर मोनोपोली हो जाएगी और प्राइवेसी का कंसर्न भी गया बंदे की। एक बंदे के पास अच्छे से पता है किसको मैसेज करता है, क्या खाता है, कहाँ से टैक्सी पे गया है, क्या शॉपिंग की थी, ठीक, सब कुछ, पेमेंट किसको की, क्या इसके पास कार्ड डिटेल्स हैं, सारी के सारा आपका डेटा एक ही कंपनी के पास आ गया। तो उस सेंस में अगर देखा जाए तो ये डेंजरस चीज है। चलो नेक्स्ट अपने पास आता है, ये सुनो भाई, ये भी पेपर में आने के चांसेस कम है। आज के उसमें सबसे इंपॉर्टेंट वही था, वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड। ये सुनो, थुम्बी महोत्सवम 2020, थुम्बी महोत्सवम। ये क्या है? फर्स्ट एवर स्टेट ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल इन केरला। ठीक, केरला में ये एक फेस्टिवल हुआ है ड्रैगन फ्लाई को लेके, बस इतना बहुत है, इससे ज्यादा अपने करने की जरूरत है नहीं। चलें आगे। आपको अदरवाइज एक मैं फैक्ट बताना चाहता हूँ, मतलब खबर इंपॉर्टेंट नहीं है पर आपको फैक्ट पता हो कि हमारे पास शेड्यूल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। शेड्यूल 1 में क्या दिया हुआ है? शेड्यूल 1 में हमें दिया हुआ है नेम्स ऑफ ऑल दी स्टेट्स एंड यूटीज। शेड्यूल 2 में क्या दिया हुआ है? सैलरीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस। शेड्यूल 3 में क्या दिया हुआ है? ओथ दी हुई है सबकी। शेड्यूल 4 में क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ सीट्स इन राज्यसभा बाय वेरियस बॉडीज, बाय नंबर ऑफ सीट्स इन राज्यसभा एलोकेटेड टू वेरियस स्टेट्स। उसके बाद शेड्यूल 5 में क्या दिया हुआ है और शेड्यूल 6 में क्या दिया हुआ है? ये हमने किया था अभी, शेड्यूल्ड एरिया और ट्राइबल एरिया जो 4 स्टेट्स का है। शेड्यूल 7 में क्या दिया हुआ है? शेड्यूल 7 में दी हुई है लिस्ट सिस्टम, कि यूनियन किन चीज़ों पे लॉ बनाएगी, स्टेट्स किन चीज़ों पे लॉ बनाएगी, और कॉन्करेंट सब्जेक्ट जिन पे यूनियन भी लॉ बना सकती है और स्टेट भी बना सकती है। ये मैंने साथ इसलिए करवाए क्योंकि आपको रिवाइज हो जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताना था शेड्यूल 8। शेड्यूल 8 में क्या दिया हुआ है? लैंग्वेजेस दी हुई हैं। वो लैंग्वेजेस, कोई भी लैंग्वेज जब उसको शेड्यूल 8 में डाल दिया जाता है तो वो बन जाती है इंडिया की शेड्यूल्ड लैंग्वेज। अब वो शेड्यूल में गिवन है। लास्ट जो डाली थी वो डाली थी बोडो, डोंगरी, संथली एंड मैथिली, ये डाली गई थी 4 लैंग्वेजेस। मैं आपको शेड्यूल 8 अभी इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि हम अगस्त के महीने के करंट अफेयर्स कर रहे हैं। अगस्त के महीने में एक वर्ल्ड उर्दू
कॉन्फ्रेंस हुई थी। अब वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, पर अपने को ये पता हो कि उर्दू जो है ये क्या है, वन ऑफ द लैंग्वेजेस, वन ऑफ द शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस गिवन इन 8th शेड्यूल है। इस शेड्यूल में दी गई जो लैंग्वेजेस हैं उनमें से एक है उर्दू लैंग्वेज। ठीक, और अब आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक लास्ट खबर मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो आपको एज इट इज पेपर में आ जाए, क्या पता, सिंपल है। वर्ली पेंटिंग्स, वर्ली पेंटिंग्स ये क्या है, डेली सोशल इवेंट जो है, एक मतलब एक पेंटिंग्स होती हैं जो कहाँ पे होती हैं, महाराष्ट्र में। इसको आपने ऐसे भी याद रख सकते हो आप, महाराष्ट्र में आपने देखा होगा एक एरिया जिसको बोलते हैं वर्ली, ठीक, बॉम्बे में, तो वर्ली से ही आप याद रख लो, वर्ली महाराष्ट्र में है। आपने बस ये याद रखना है कि इन पेंटिंग्स में दिखाया क्या होता है, डेली के सोशल इवेंट्स, वो इन पेंटिंग्स में होते हैं। इन पेंटिंग्स में क्या नहीं होता, माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स नहीं होते, देवी देवताओं के कैरेक्टर्स नहीं होते, बल्कि आम रोजमर्रा की लाइफ पेंटिंग वर्ली पेंटिंग्स में बनाई होती है। माइथोलॉजिकल कैरेक्टर आपको कहाँ मिलते हैं, वैसे कांगड़ा पेंटिंग्स में मिलेंगे ना आपको, जहाँ पे कृष्ण और ये सब राधा वगैरह की सब पेंटिंग्स बनती हैं। तो एनीवेज, सो विद दिस आई वाइंड अप हमारा अगस्त के महीने के जो आपके पास में फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए थे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पे हम करेंगे अब जुलाई रिलेटेड फैक्ट्स।